राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, आज बताएंगे आपको 10 माता का व्रत आपको कैसे करना है और क्या आपको सावधानियां बरतनी है और क्या आपको दान पुण्य करना है। साथियों, 10 माता का व्रत अगर आप करते हैं तो आपकी बच्चों की लंबी आयु होती है। 10 माता का व्रत है 24 मार्च को। 24 मार्च को अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए आप 10 माता का व्रत कर सकते हैं। उपाय इस दिन कौन सा करना चाहिए साथियों? आपको 10 लेने हैं पान के पत्ते। 10 आपको पान के पत्ते लेने हैं, 10 आपको बतासे लेने हैं, 10 लौंग के जोड़े लेने हैं, 10 आपको सुपारी लेनी है। आपको साथियों 10-10 का ही आंकड़ा रखना है। उसमें 10 आपको मिठाई के पीस लेने हैं। मिठाई ना हो कोई बात नहीं, तो आप थोड़ी सी उस पर मलाई में बूरा मिलाकर वो रख सकते हैं अपने घर से, क्योंकि साथियों कई बार ऐसा होता है आसपास हलवाई की दुकान नहीं मिलती है, तो आप थोड़ा सा घर पर ही मीठा बनाकर रख सकते हैं। तो साथियों 10 माता का व्रत है ये। 10 दिशाओं से इसमें जो है आपकी सफलता मिलती है, 10 दिशा से सफलता मिलती है। साथियों, आप इस व्रत को करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा सफलता मिलती है, बच्चों की तरक्की होती है, बच्चों की कामयाबी में आपकी बढ़ोतरी होती है, बच्चों के आगे जो बच्चों की जिंदगी में जितने संकट आते हैं वो दूर होते हैं, आपकी जिंदगी में जितने संकट आते हैं वो दूर होते हैं। इस दिन 10 माता का व्रत किया जाता है। 10 माता का व्रत करने से आपको किन चीजों की आपको सावधानी बरतनी है? एक तो आपको किसी से उधार नहीं लेना चाहिए 10 माता के दिन। जिस दिन आप 10 माता का व्रत करेंगे उस दिन आपको उधार नहीं लेना है किसी से, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। साथियों, आपकी करे कोई निंदा चुगली कोई बात नहीं, अगर आपकी कोई करता है तो समझ जाए आप तरक्की की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। 10 माता के दिन आपको किसी के घर का खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि साथियों पानी आपको ऐसे घरों का पीना चाहिए सोच समझकर, क्योंकि साथियों कई बार ऐसी होती है जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हर किसी की कमाई भी एक नंबर की कमाई नहीं होती है, क्योंकि साथियों खाना उसी के घर का चाहिए जो कमाई जिनकी मेहनत की हो। अगर मेहनत की कमाई नहीं है तो उनके घर का पानी भी ना पिए। पानी पीना भी वर्जित है माना जाता है। कहते हैं साथियों, बड़े बूढ़े की भी कहावत है ये, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। अगर आप जैसा अन्न खाएंगे साथियों वैसा मन हो जाएगा आपका, क्योंकि साथियों कलेश का कारण बनता है आपका मन खराब हो जाता है, आप निंदा चुगलियों पर आ जाते हैं अगर आपका मन खराब हो जाता है। क्योंकि साथियों मन शांत होना चाहिए, हमेशा स्वस्थ भी होना चाहिए और अच्छा सोचने वाला भी होना चाहिए मन। तो साथियों 10 माता के दिन आपको उपाय कौन से करने हैं? जैसे कि हमने बताया 10 पान लेने हैं, 10 सुपारी लेनी है, 10 आपको बतासे लेने हैं, 10 आपको लौंग के जोड़े लेने हैं और आपको थोड़ा थोड़ा सा 10 जगह सिंदूर लगा लें। तो साथियों इस दिन आपको 10 माता की कथा सुननी है। 10 माता की कथा आप YouTube पर भी सुन सकते हैं अगर आप नहीं पढ़ना जानते हैं। 10 माता की बुक भी आती है, आप 10 माता की आप अपने घर में कथा भी कर सकते हैं। तो साथियों 10 जगह आपने लाल कपड़ा बिछाकर 10 पान रख लिए हैं, उन पर आपने सुपारी भी रखी है, सब चीज रखी है। घर में कोई बीमार रहता है तो आपको अमर बेल की जो अमर बेल होती है थोड़ी सी उसकी डंडी आपको जरूर रखनी चाहिए। 10 पान पे के ऊपर एक एक छोटी छोटी डंडी रख लें, क्योंकि साथियों निरोगी काया भी आपको जरूरी है। आप निरोगी काया रहेगी तभी पहला सुख होती है निरोगी काया। जब आपकी निरोगी काया रहेगी तो तरक्की अपने आप ही होती चली जाती है। तो साथियों आपको सुबह के समय नहाकर आपको व्रत रखना है। व्रत रखकर पूरे दिन आपको उपवास रखना है, फल खा सकते हैं आप, और आपको संध्या के समय भी भोजन नहीं करना है। संध्या के समय भी कोई भी व्रत का फलाहार कर लें। साथियों जब आप 10 माता का व्रत करेंगे, इस माता को आप
10 माता का व्रत करेंगे तो आपको बहुत ही अधिक लाभ होता है। बच्चों की तरक्की होती है, बच्चों की लंबी आयु होती है, आपकी 10 दिशा में आपका डंका बजता है साथियों, आपके नाम का डंका बजता है 10 दिशा में। आपकी इतनी तरक्की होती है, इतनी तरक्की होती है, आप सोच भी नहीं सकते अगर आप इस व्रत को कर लेते हैं साथियों। जैसे ये आपने 10 माता के नाम का, अगर किसी मंदिर है, मंदिर आसपास है तो मंदिर में जाकर चढ़ाएं ये चढ़ावा। आप मंदिर नहीं है कोई बात नहीं, आप अपने घर में ही पूजा करके फिर ये आपको सामान जो है, आपको सुपारी है, सुपारी साथियों आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी फेंकनी नहीं है। लौंग के जोड़े आपको कहीं पर भी फेंकने नहीं है। लौंग के जोड़े जो चढ़ाए हैं आपको गाय का उपला लेना है, उस पर जोत करनी है, फिर आपको वो लौंग के जोड़े और बतासे आपको 10 माता को अर्पण करने हैं, कपूर जलाकर भोग लगाना है साथियों। इतनी शक्ति आ जाती है आपके अंदर, आपको सामने वाले को जानने की शक्ति मिल जाती है, आपके बारे में क्या कह रहा है और क्या उसके मन में है, अगर आप इस व्रत को कर रखते हैं। इस व्रत को करने से साथियों, अगर आप जैसे 10 माता को 10 बतासे 10 लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं कपूर जलाकर गाय के उपले पर, तो समझ जाए 10 माताओं ने आपका भोग स्वीकार कर लिया है। तो आपको एक कलश भी रखना है उस दिन, 10 माता का व्रत करेंगे। 10 माता का व्रत करने से आपके घर में सुख शांति आती है, घर में तरक्की होती है, घर में कोई शुभ कार्य होते हैं, घर में मांगलिक कार्य होते हैं। बच्चों की शादी विवाह में रुकावट आ रही है तो बच्चों की शादी भी हो जाती है। तो 10 माता का व्रत आप करेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। 24 मार्च का है 10 माता का व्रत, तो साथियों हम भी करते हैं, आप भी करिए, आपको भी लाभ होगा तो हमें भी लाभ होगा साथियों। क्योंकि साथियों आप अगर व्रत रखते हैं, हम भी व्रत रखेंगे तो आपको जब सुख मिलता है तो हमें भी उसका फल अवश्य मिलता है। क्योंकि साथियों हमेशा याद रखें, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। साथियों हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही हमें निंदा चुगली करनी चाहिए। ऐसे लोगों की कहीं भी ठिकाना नहीं रहता है जो निंदा चुगली करते हैं, गलत काम करते हैं, धोखा देते हैं या किसी के साथ विश्वासघात करते हैं। ऐसे लोगों का कहीं भी ठिकाना नहीं रहता है साथियों। तो साथियों हमें हमेशा ईमानदारी से जीना चाहिए, ईमानदारी में ही सब कुछ है, सबकी भलाई भी है और हमारी भी भलाई है। तो साथियों वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्णा, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।